हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं एजुकेशन टू यू और मैं हूं आपके साथ आशु झा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो और पब्लिक सेक्टर के ऊपर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इसरो के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन ये वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है जिसमें पब्लिक सेक्टर और इसरो के सैलरी स्ट्रक्चर को कंपैरिजन करेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी फैक्टर्स को हम लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की ओर और करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सैलरी स्ट्रक्चर में फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जिसमें आता है आपका बेसिक पे। अगर मैं इसरो की बात करूं तो आपका बेसिक पे होता है 56,100, जबकि पब्लिक सेक्टर की बात करूं और यहां मैं अगर पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा हूं तो मैं महारत्ना पब्लिक सेक्टर को कंसीडर कर रहा हूं। तो महारत्ना पब्लिक सेक्टर में आप देखेंगे कि जो आपका बेसिक पे है वो 50,000 से लेके 60,000 तक है। कुछ पीएसयू के जो बेसिक पे है वो 50,000 है और कुछ पीएसयू जैसे ओएनजीसी या कोल इंडिया लिमिटेड के बेसिक पे 60,000 है। तो यहाँ पे लगभग लगभग जो पल रहा है वो लगभग लगभग बराबर सा ही दिख रहा है। अब अगले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। बेसिक पे के ऊपर आपको मिलता है डियरनेस अलाउंस जिसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं। तो इसरो की मैं बात करूं तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब जो डीए है वो इसरो का 60% है, जबकि पब्लिक सेक्टर की बात करूं तो वो अप्रोक्सीमेटली 55% है। तो यहाँ पे डीए के मामले में पब्लिक तो यहाँ पे डीए के मामले में इसरो आगे निकल जाती है और उसका एक ही कारण ये है कि जो हमारा इसरो है वो 100% गवर्नमेंट बॉडी है। तो ये आपका प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है और इसलिए उनका डीए ज्यादा होता है। पीएसयू के साथ अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ा सा डीए आपको कम देखने को मिलेगा पब्लिक सेक्टर में। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं और नेक्स्ट कंपोनेंट में आपका आता है हाउस रेंट अलाउंसेस यानी कि एचआरए। एचआरए ऑलमोस्ट दोनों का सेम है एक्स वाई जेड के लिए सिटी के हिसाब से 30%, 20% और 10%, जैसा कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है। तो यहाँ पे दोनों का पल रहा लगभग लगभग सेम दिख रहा है। देखिए अगले कंपोनेंट की बात करते हैं और वो आता है कैफेटेरिया अलाउंसेस। कैफेटेरिया अलाउंसेस इज ह्यूज इन पब्लिक सेक्टर एंड दैट इज 35% ऑफ बेसिक पे। तो यहाँ पे आपको पब्लिक सेक्टर में 35% देखने को मिलेगा ऑफ बेसिक पे हर महीने सैलरी स्ट्रक्चर में, जबकि इसरो में आपको इस तरह का कोई अलाउंसेस देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक निराशाजनक खबर हो सकता है जो लोग इसरो को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर इसी मामले में सैलरी के कंपैरिजन में आगे निकल जाती है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं और वो है आपका ट्रेवल अलाउंसेस यानी कि जो गाड़ी के लिए आपको पैसे मिलते हैं। अब हर महारत्ना पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, लेकिन लगभग लगभग 100-200 रुपए का ही फर्क आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं पब्लिक सेक्टर की मैं बात करूं तो आपको 10 to 11,000 रुपीज आपको एज अ पेट्रोल अलाउंसेस, फ्यूल अलाउंसेस या ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो भी आप कह दीजिए वो आपको मिलता है। जबकि इसरो की बात करूं तो यहाँ पे सिटी का रेफरेंस आ जाता है कि आप किस सिटी में पोस्टेड है उसके हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस मिलेगा। अगर आप अच्छी सिटी में पोस्टेड हैं तो 7,200 प्लस 60% ऑफ 7,200 यानी कि दोनों का आप जोड़ेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 11,000 समथिंग आपका होगा। तो आपको अगर कैलकुलेशन भी करना है तो आपका जो अगर आप वाई सिटी में है तो वही 3,600 प्लस आपका टीए हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस के भी मामले में अगर आप दोनों अच्छे सिटी में पोस्टेड हैं तो आप पीएसयू को टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अगर आप वाई और जेड क्लास में पोस्टेड हैं तो यहाँ पे पीएसयू आगे निकल जाएगी। अब नेक्स्ट मेडिकल बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। मेडिकल बेनिफिट आपको दोनों जगह लगभग लगभग सेम मिलेगा। आपके डिपेंडेंट के लिए, आपके स्पाउस के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, सबके लिए मिलेगा। जबकि पीएसयू में भी आपको सब देखने को मिलेगा, लेकिन पीएसयू में आपको हर जगह जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो बहुत अच्छी है, बहुत ही स्मूथ है। आप बड़े से बड़े प्राइवेट जगह पे जाके इलाज करा सकते हैं और बहुत ही ज्यादा स्मूथ है। तो फैसिलिटीज भले ही सेम हो लेकिन स्मूथनेस के मामले में आपका पब्लिक सेक्टर का जो मेडिकल बेनिफिट है वो इसरो के कंपैरिजन में काफी अच्छा है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं और उसमें आता है पर्क्स एंड बेनिफिट और उसके साथ ही परफॉर्मेंस रिलेटेड पे। परफॉर्मेंस रिलेटेड पे अगर मैं पीएसयू की बात करूं तो मैं आपको कैलकुलेशन बताया था कि अप्रोक्सीमेटली 35 to 40% ऑफ बेसिक पे यहाँ पे आपको
परफॉर्मेंस रिलेटेड पे देखने को मिलता है। उसके ऊपर से आपको मोबाइल के लिए, फर्नीचर के लिए, लैपटॉप के लिए, चश्मा के लिए, बहुत सारे ड्रेस के लिए आपको देखने को अलाउंसेस मिलते हैं। जबकि यहाँ पे इसरो में आपको 24% ऑफ बेसिक पे पीआरआईएस मिलता है, जो कि परफॉर्मेंस रिलेटेड पे होता है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई अलाउंसेस देखने को नहीं मिलता है। तो इस मामले में जो पब्लिक सेक्टर है वो काफी ज्यादा आगे निकल जाती है इसरो के कंपैरिजन में, जो कि एक बार फिर से निराशाजनक खबर हो सकता है जो लोग इसरो को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, और पीएसयू काफी आगे निकल गई है इसरो के मामले में, लेकिन फिर भी लोग इसरो को ज्वाइन करते हैं उनका पीएसयू में सिलेक्शन होने के बावजूद भी। अब क्या फैक्टर होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अब सैलरी के मामले में पीएसयू इसरो से काफी आगे निकल जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में यही होगा कि किसको इसरो ज्वाइन करना चाहिए। इफ यू आर ड्रिवन बाय अ पैशन, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट your life into a space science, if your dream is to contribute in India as a scientist, then you must join ISRO. But if you want high salary, high perks and top tier financial benefit, then you must join public sector. इस वीडियो में इतना ही, और आपकी हमारी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। लेकिन चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा।